हेलो गाइस, जीके वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 20 क्वेश्चन लाए हैं जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां ग्रेनी यानी अन्नागार का स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो जहां अन्नागार का स्पष्ट प्रमाण मिला है वो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है प्रश्न संख्या 2 कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो याद रखना है आपको कि भारतीय नेपोलियन यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति किस उद्देश्य से लागू की थी, आपको बताना है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण जो नीति लागू किया था वो आपका किसानों का आय बढ़ाने हेतु किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 1857 के विद्रोह में अवध क्षेत्र का प्रमुख केंद्र कौन सा था, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो अवध क्षेत्र का जो प्रमुख केंद्र था, ठीक है, वह कौन सा था दोस्तों? तो वह लखनऊ था। कौन सा? लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे भाई कि भारत का सबसे जो प्राचीन भूभाग है वो आपका बुंदेलखंड पठार हो जाएगा। कौन? बुंदेलखंड पठार है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है प्रश्न संख्या 6 कि भारत की कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। याद रखना है आपको, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहती है वो भारत का कौन सा नदी है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि आपका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। याद रखना है नर्मदा नदी जो ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 7 नंबर कहता है दोस्तों आपका कि रोरंग ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मुझको नाम में लगता है कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल क्षेत्र कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा उष्ण पूछ रहा, मरुस्थल पूछ रहा है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? तो आपका गोबी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नहीं, गोबी नहीं होगा, सहारा। कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है? सहारा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिक्स प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, आपको बताना है। तो याद रखना है कि भारत में जो सबसे पहले राष्ट्रीय गणना के सर्वप्रथम का श्रेय जाता है वो आपका पीसी महालनोबिस को जाता है। किसको? महालनोबिस को जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि राजकोषीय घाटा का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो राजकोषीय घाटा का जो सही अर्थ है दोस्तों आपका हो जाएगा कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, यानी उधार को छोड़कर जो हो जाएगा वही आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो आपका बीटी कृष्णमाचारी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आपको बताना है। तो याद रखना है कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो आपका अस्थि मज्जा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, आपको बताना है। तो देखिए जो वायुमंडल ओजोन परत है आपका वो वायुमंडल के
एस्ट्रोस्फीयर में पाई जाती है। कहाँ? एस्ट्रोफिशियर में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, आपको बताना है। तो याद रखना है आपको कि ध्वनि की जो तीव्रता की इकाई है आपका, वो आपका डेसिबल है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य को संविधान में आपका 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य गैस कौन सी है, आपको बताना है। तो याद रखना है इसका जो मुख्य गैस प्रभाव के लिए मानी जाती है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यानी अप्सरा कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह कलपक्कम में। कहाँ? कलपक्कम में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 18 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय और स्थापना कहाँ है, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना हुई थी WTO की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, बताना है आपको। तो याद रखिएगा भारत का जो पहला उपग्रह का नाम था दोस्तों वो आर्यभट्ट था। ठीक है, आपको यह बताना है कि आर्यभट्ट जो था दोस्तों ये कब लॉन्च हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीके वाला।